आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। रोमियो 5:19। और किसी तरह अभी भी विश्वासी उन्हें याद दिलाना पड़ता है हर बार जब वो उपदेश सुनते हैं आज्ञाकारिता पर या उन सब पर। हमारी नई आज्ञाकारिता है जो कहलाती है विश्वास की आज्ञाकारिता नए नियम में, और ये बहुत कम सिखाई जाती है। सत्य की आज्ञा मानने या विश्वास की आज्ञाकारिता, या तुम्हारी आज्ञाकारिता कहाँ है? वो आज्ञाकारिता सत्य की आज्ञा मानते हुए आपने वो आज्ञा मानी होगी। नए नियम में आज्ञाकारिता क्या है? यह है धार्मिक विश्वास। विश्वास की आज्ञाकारिता है धर्मी विश्वास। जब आप धर्मी विश्वास करते हैं आप धर्मी जीवन जीते हैं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? तो हम देखते हैं रोमियो 5:19 की ओर। यहां लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, कहो एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से। वो कौन है? नहीं, आपकी सास नहीं है। ओके, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, किसकी अवज्ञा से? आदम की। बहुत लोग पापी ठहरे। और साथ ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, सिर्फ एक की आज्ञाकारिता से हम में से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। ठीक है? अब प्रश्न ये है, आप धर्मी क्यों हैं? एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से। अब हम कहते हैं कि यीशु, हां, पर पूरी तरह स्पेसिफिक रहें। यीशु के बारे में क्या? उनकी आज्ञा मानने की वजह से। असल में अगर आप ध्यान से देखें रोमियो 5 को, यह उसका हवाला देता है जिसने आज्ञा मानी क्रूस पर। और प्रभु ने कुछ इस तरह से ठहराया कि एक मनुष्य के आज्ञा मानने से हम सब धर्मी ठहराए गए। तो यहां पर लड़ाई इस बात की है कि शैतान चाहता है आप अपनी आज्ञाकारिता पर फोकस करें, क्योंकि जब वो जानता है कि आप स्वयं की ओर देखते हैं तो वो आपके विचार, क्या मैं ये सही कह रहा हूं, क्या मैं सही प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मुझ में पर्याप्त जुनून है, पर्याप्त विश्वास है, सब अंतर विरोध, जिससे आप बीमार हो जाएंगे, आप तनाव में आ जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। आमीन। और फिर आपको बहुत कठोर विचार, परमेश्वर की ओर कठोर विचार आते हैं। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वयं से अलग होकर फोकस करें, खुद से दूर होकर मसीह पर फोकस करें, और ये कहें कि ये उनकी आज्ञाकारिता है जिसने मुझे धर्मी बनाया है। इसी सब के विषय में ये युद्ध है 2 कुरिन्थियों 10 में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। जी हां, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। आमीन। अब हम कैसे उन गढ़ों को ढाएं जो शैतान ने लोगों के जीवनों के गिर्द बनाए हैं? हम कैसे उन गढ़ों को ढाएं? बहुवचन गढ़। तो हम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब अंतिम भाग देखते हैं, जिस तरह से हम उस शत्रु से बात करते हैं। ओके, वो ये समझना है कि मुख्य उद्देश्य शत्रु का होता है जो भाइयों पर दोष लगाता है, उसका उद्देश्य है कि वो आपकी ओर इशारा करे। आपका युद्ध इसके लिए आपका शस्त्र है कि आप स्वयं को यीशु की तरफ इंगित करें। अपने से दूर देखते हुए यीशु की तरफ देखिए। यह है आपका जवाब। तो यह पूरा युद्ध आपकी आज्ञाकारिता के बारे में पर्याप्त नहीं है, पर यह उसकी आज्ञाकारिता थी जिसने मुझे धर्मी बनाया। मैं इसे एक कदम और नजदीक लाना चाहता हूं कि आज प्रभु हमारे लिए किस बात पर जोर देना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप कई बार ये देखें। असल में मैं कहने वाला था कि हम में से ज्यादातर, हर कोई ऐसे दौर से गुजरता है जहां उस उपदेश पर निर्भर करना जिसे हम सुनते हैं, वैसी चीजें कर सकते हैं जिस समय आप प्रार्थना करते हैं, ओ मेरे विचार भटक रहे हैं, मेरे विचारों के भटकने का कारण काश मुझे भटकते विचार ना आते, काश कि मेरी प्रार्थनाओं में और श्रद्धा होती, या शायद आप कहें काश मुझ में और विश्वास होता। मेरी कामना है कि काश मैं पास्टर लॉरेंस की तरह प्रार्थना कर सकता, काश कि मुझ में प्रभु के लिए और जुनून होता, और तब मैं ये जानता कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। किसी तरह हम अभी भी इसका शिकार होते हैं। हम स्वयं में संपूर्ण होना चाहते हैं, ना कि उनमें संपूर्ण होना। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ये सब बातें दिखाती हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्वयं में संपूर्णता हासिल करें, जबकि परमेश्वर कहते हैं कि आप उनमें संपूर्ण हैं। अपने से दूर देखते हुए, बस ये जानते हुए कि आप उनमें संपूर्ण हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, इन सभी बातों में हम कह रहे हैं, यदि मेरे जीवन में ये और अधिक होता, अगर मुझे ज्यादा मिला होता, अगर मैं ज्यादा जानता। तो आप कोशिश कर रहे हैं स्वयं में कुछ धार्मिकता ढूंढने की, जबकि प्रभु कहते हैं कि आप में उन्हें यह मिल चुका है कि आपकी धार्मिकता कौन है। पौलुस ने यह सीखा फिलिपियों में। इन्हें फिलिपियो दिखाइए। पौलुस कहता है कि और उसमें मैं पाया जाऊं, स्वयं में ना पाया जाऊं। अपने से दूर देखिए। शैतान आपको इशारा कर रहा है आपकी ओर, और कई बार कुछ लोग भी ऐसा ही करते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि उनका इस्तेमाल कौन करता है। जब वो आपकी ओर इशारा करते हैं, ऑलराइट, तो आप जानते हैं कि शैतान कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि एक आपूर्ति है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है, और शैतान ऐसा नहीं चाहता। बाइबल कहती है हमारा एक महायाजक है। हां, हम धर्मी बनाए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा,
जी हाँ, हम धर्मी बनाए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा, पर तब भी यहां तक कि आज भी हम संपूर्ण नहीं हैं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के कारण जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, जो परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। एक बार आप जान लें तो अगला वचन हो सकता है, और मैं आपको उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं ताकि आप उसे जान सकें। इसलिए हुआ कि कलीसिया में ये सिखाया नहीं गया। यहां पर देखिए, हमारे लिए जो ये जानते हैं, हम स्वयं में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी धार्मिकता, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे सकें और हमारी प्रार्थना को सुन सकें। नहीं, प्रभु कहते हैं कि आपको उनमें पाया जाना है, तो उनमें और स्वयं में आप अभी भी संपूर्ण नहीं हैं। क्या आप सुन रहे हैं? देखिए, हमारा महायाजक है, बाइबल में लिखा है इब्रानियों 9 में, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया उस सामग्री से जैसे मूसा वाचा का संदूक, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे कि ये हमारे लिए, वो वहां क्यों है? हमारे लिए। महायाजक एक भविष्यवक्ता नहीं है। वो इस तरह नहीं आता कि जैसे उसके पीछे परमेश्वर है, ये परमेश्वर का सिंहासन है और मैं आपके सामने इस तरह से आता हूं और मेरे पास परमेश्वर की आवाज है। वो एक भविष्यवक्ता होता। आमीन। कई बार एक भविष्यवाणी संबंधी प्रचार चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि मैं परमेश्वर की तरफ से बोल रहा हूं। मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे बोलने दो परमेश्वर की देववाणी के रूप में। आमीन। तो आप प्रभु के लिए बात कर रहे हैं। वो एक याजक नहीं होता। याजक इस तरह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लोग मेरे पीछे हैं परमेश्वर के सामने। आमीन। और प्रभु लोगों की ओर नहीं देख रहे हैं, उस संदर्भ की ओर देख रहे हैं कि महायाजक कितना अच्छा है। इसलिए महायाजक के सभी वस्त्र, मेरे महायाजक प्लीज, महायाजक के सभी वस्त्रों का एक उद्देश्य होता है। इज़राइल के महायाजक का लौटना, यह था हमारे अंक 7 में। आप अभी छिलक रहे हैं भाई, काफी अरसा हो गया है। तो महायाजक, आप यहां जो भी बाहर देखते हैं, मेरे पास उन सब पर जाने के लिए समय नहीं है। मेरे पास उपदेशों की श्रृंखला है, आप ये जानते हैं। पर आज जो बाहरी रूप है, कल्पना मत कीजिए कि ये सब यीशु पहने होंगे। ये सब बाहरी हैं। हमारे प्रभु यीशु का आंतरिक रूप क्या है, ये बाहरी रूप से हमें दिखाना है कि असलियत क्या है, क्योंकि ये बस एक परछाई है। आमीन। निर्गमन 28 की ओर देखिए, यहां लिखा है, फिर चोखे सोने का एक टीका बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। तो इब्री में दाएं से बाएं पढ़ते हुए यहां लिखा है यहोवा के लिए पवित्र। यहां लिखा है कादोश ला आदोनाय। असल में ये है याहवे, पर क्योंकि इब्री लोग ये नाम याहवे इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कहते हैं आदोनाय। तो कादोश ला याहवे का मतलब है यहोवा के लिए पवित्र। दूसरे शब्दों में, यीशु का धर्मी मन आज प्रभु के लिए पवित्र है। कहिए आमीन। जब आप किसी की ओर देखते हैं तो आप उनके माथे की ओर देखते हैं, उनके चेहरे की ओर देखते हैं, राइट? उनका माथा बहुत ही प्रमुख होता है, और जो आप यीशु में देखते हैं वो है प्रभु के लिए पवित्र। आमीन। और ये सब होता है पिता के लिए, हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए। ये मत भूलिए कि वो हमारे लिए वहां पर हैं, वो वहां परमेश्वर के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं कहना चाहूंगा अंततः ये परमेश्वर के लिए ही है, पर हमारे लिए वो वहां है। सब कुछ हमारे लिए है, यहोवा की पवित्रता हमारे लिए है। तो यहां ये लिखा है, और उसे नीले फीते से बांधना स्वर्गीय। ये स्वर्गीय फीते का सुंदर चित्र है, उसके सब विचार स्वर्गीय हैं। अगला वचन, और हारून के माथे पर रहे। हारून कौन है? महायाजक, हमारे प्रभु यीशु मसीह का चित्र। वो मसीह का एक टाइप है, इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराएं, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावें, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे। पवित्र वस्तुओं का दोष, बुरी वस्तुओं का दोष नहीं, या बागी वस्तुओं का, पवित्र वस्तुओं का दोष। इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराएं, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं, वो नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। ये हमेशा उसके माथे पर रहेगा, हमेशा। लगातार हमारे प्रभु यीशु के विचार पवित्र होते हैं, ये हमेशा उनके माथे पर होगा, हमेशा। ये हमेशा उनके माथे पर होगा। उस दिन इजराइल के लोगों पर, हमारे मामले में हमारा स्वर्गीय हारून, हमारा मल्कीसदेक, हमारा यीशु मसीह महायाजक है, ताकि वो स्वीकार किए जाएं। अब ये शब्द स्वीकार किए जाना, ध्यान दीजिए, ये शब्द स्वीकार किए जाना रेडजॉन, परमेश्वर के रेडजॉन के वर्ष का प्रचार करने के लिए है। अपने नगर में यीशु कहते हैं प्रभु के स्वीकृति वर्ष का प्रचार करने के लिए, महाअनुग्रह के वर्ष का प्रचार करने के लिए, ताकि परमेश्वर के सभी लोगों को अत्यधिक आनंद, अत्यधिक अनुग्रह,
परमेश्वर की दृष्टि में मिल सके। अब ये देखिए, इसलिए कि इज़राइल जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तु में भेंट में चढ़ावे, उनका दोष हारून उठाए। क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं में दोष होता है? आपकी सभी भक्ति में पाप होता है। ये महायाजक बिल्कुल नहीं है जो आपकी बुरी चीजों का दोष उठाए हुए है। ये वो महायाजक है जो आपके पवित्र चीजों का दोष उठाए हुए है। दूसरे शब्दों में, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं और आप प्रार्थना करते हैं, आपके विचार भटकते हैं वगैरह वगैरह, आप जानते हैं आपकी प्रार्थनाएं पवित्र नहीं है, हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है। ये हमेशा आत्मा और सच्चाई में नहीं होती है ना? खैर, कोई बात नहीं। हमारा सर्वोत्तम उपहार भी स्वार्थी उद्देश्यों से दागदार हो सकता है। मैं आपको देता हूं और एक दिन आप ये जान जाएंगे कि मैं कितना अच्छा दोस्त हूं आपका। या मैं आपको इसलिए देता हूं क्योंकि आपने मेरी बेटी को कुछ दिया था, मेरी बेटी को कुछ दिया था। मैं आपको देता हूं क्योंकि मैं किसी बात से आपकी सोच बदलना चाहता हूं। इसे कहते हैं रिश्वत। पर फिर भी ये उपहार है, तो आप वजह बता नहीं सकते हैं, है ना? पर यह कहना उचित होगा, बाइबल में लिखा है कि हमारे सर्वोत्तम उपहारों में, हमारे अपवित्र उपहारों में नहीं, हमारे सर्वोत्तम कहने में, हमारे बेहतर कार्यों में और उन सब में हमेशा पाप होता है। अब ये करता यह है कि मुझे प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं कि महायाजक आपका और मेरा प्रतिनिधित्व करता है, और क्योंकि उसके विचार हमेशा पवित्र होते हैं। परमेश्वर आपके विचारों को नहीं देखते हैं आपका न्याय करने के लिए, आपके उपहारों की ओर नहीं देखते हैं जो संपूर्ण नहीं है, आपकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे उपहार संपूर्ण हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं संपूर्ण हैं। जब आप ये जानेंगे तो उसका रहस्य भी जान लेंगे जो यीशु ने अपरू में कहा था, जब वो ये कहते हैं कि अभी तक तुमने मेरे नाम पर कुछ नहीं मांगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारा आनंद पूरा हो। अब रुकिए एक मिनट। यीशु ने बहुत पहले शिष्यों को सिखाया था, कुछ साल पहले उन्होंने इस प्रार्थना में उन्हें सिखाया था, जो है प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। अब किसी भी तरह मुझे गलत मत समझिएगा, उस प्रार्थना को करना जारी रखें, मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ, ओके? पर जो मैं कह रहा हूँ वो ये है, ये प्रार्थना यीशु के नाम पर नहीं मांगी जा रही है। इसे कहते हैं राज्य की प्रार्थना। यीशु ने असल में शिष्यों से कहा जो प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे पूछा था कि वो उन्हें सिखाएं कि प्रार्थना कैसे करें, और उन्होंने सिखाया कि इस तरह करें कि हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है। ये अपरूम से बहुत पहले की बात है, अपरूम एक दिन पहले की बात है, जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने अपरूम में कहा। अपरूम का क्या मतलब है? कलीसिया की शिक्षा। अब तक वो तैयार नहीं हुए क्योंकि वो यहूदियों को उपदेश दे रहे हैं, मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। जब अंत में इजराइल ने उन्हें नकार दिया तो उनका उद्धार संपूर्ण विश्व के लिए हो गया। उन्हें पहले इजराइल के लिए आना पड़ा था। अब अपर रूम में कलीसिया की सभी सच्चाइयां पहली बार प्रकट की गई थी सबके सामने। पवित्र आत्मा का स्थायी साथ, वो नई आज्ञा जो कि व्यवस्था नहीं है, नई आज्ञा है आपका स्वभाव। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। तो अपर रूम में यीशु ने कहा अब तक, हालांकि वो प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा। अब एक नई प्रार्थना आ रही है, मांगो मांगो मेरे नाम में और तुम्हें यह प्राप्त होगा। पिता से जो कुछ भी मांगो मेरे नाम पर, वो प्राप्त जरूर होगा। अब मैं सोचता हूं, जब मैंने पूरी बात का अध्ययन किया, वो इस बात का हवाला नहीं दे रहे हैं कि यीशु का नाम अपने प्रार्थना के अंत में लगा लो। ऐसा नहीं कि अपनी प्रार्थना करने के बाद आप कहें कि यीशु के नाम में। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से प्रार्थना करना बंद कर दीजिए, नहीं। पर अगर आप बाइबल की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं तो आप कहते हैं कि नाम पर, यीशु के नाम पर, तो यह हमेशा उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व है जिसका नाम ले रहे हैं। जब तुम मेरे नाम पर मांगोगे तो आपको परमेश्वर से थोड़ी दूरी महसूस होगी। आप मसीह से अपना स्थान नहीं जानते हो तो आपके बीच में दूरी महसूस होगी, और फिर अंत में यीशु के नाम पर। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। असल में पूरे एपिसोड में जब आप प्रभु के आगे आते हैं, आप सच्चाई में नहीं आते हैं। आप ऐसे आते हैं जैसे परमेश्वर बहुत दूर है, आप बहुत दूर हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करते हैं आप करीब जा रहे हैं, आप करीब जा रहे हैं, जबकि प्रभु कहते हैं कि आप संपूर्ण हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि आप मेरे करीब हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं अपना प्रभाव मुझ पर इस्तेमाल करने के लिए, और मुझे पसंद है। प्रभु कहते हैं तुम मेरी संतान हो। आपको वहां से शुरू करना चाहिए। संसार कहता है कि आप संपूर्ण नहीं हैं, इन्हीं दिनों आप संपूर्ण हो जाएंगे। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? संपूर्णता एक यात्रा नहीं है, हम शुरुआत कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक विश्वासी के लिए। हम संपूर्ण शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं अपनी संपूर्णता के साथ। जब हम जानते हैं कि हम संपूर्ण हैं तो हम इस पर चलते हैं। ओके, अब आपकी प्रार्थना ये संपूर्ण नहीं होती है, पर एक बार आप सच्चाई जान लें कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं की असंपूर्णता की ओर नहीं देखते। श्रद्धा की कमी, विश्वास की कमी, विश्वसनीयता की कमी, वो इनकी ओर बिल्कुल नहीं देखते हैं।
आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को जाती हैं, इसका मतलब है कि उनके द्वारा हम स्तुति की बलि पेश करते हैं। परमेश्वर की भक्ति भी वैसी होती है जो कि अशुद्ध हो, ये दागदार होती है पाप द्वारा, लेकिन परमेश्वर इसे देखते नहीं है क्योंकि हमारा महायाजक वहां पर है। परमेश्वर महायाजक को देखते हैं और महायाजक वो सब चीजें शुद्ध करता है जिसकी हमने प्रार्थना की है। पुराने नियम में जब हम होम बलि चढ़ाते थे, सबसे बड़ी बलि वही है, सबसे बड़ी बलि है होम बलि। और होम बलि के 3 ग्रेड्स हैं। ऑलराइट, आपके पास है बैल, आपके पास है मेमना, और एक गरीब के लिए सबसे छोटा है, या तो ये एक कबूतर है या फिर एक कबूतरी। और महायाजक आप अपना स्थान ग्रहण करिए सबसे शास्त्र वचन के अनुसार। ओके, तो कबूतर के बलि की ओर देखिए जो सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी यहां लिखा है लेवी व्यवस्था में, और वो उसका ओझर मल सहित निकाल कर वेदी की पूरब की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे। देखिए, जब आप मूसा के वाचा के तंबू में दाखिल होते हैं पूर्वी भाग से, तो ये सूर्योदय की जगह है। सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वो है राख। सबसे पहली चीज जब सूर्योदय होता है, प्रभु चाहते हैं कि आप देखें, सबसे पहली चीज वो ये है कि आप याद रखें कि आपके पाप राख हो चुके हैं। ये पूरा हुआ कार्य है। आमीन। तो बाइबल कहती है कि कबूतर को मारो और फिर उसे रखो वेदी के पूर्व की ओर, और पंख राख की जगह पर। ये राख का स्थान है, राख का स्थान। तो वो निकाल दो जो अतिरिक्त है, जो एक्स्ट्रा है, जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, उसे यहां फेंक दो, यहां पर। क्या आश्चर्य नहीं कि उन्होंने परमेश्वर को कुछ चढ़ाया और फिर वो कहते हैं कि कुछ भाग नहीं चाहिए, कुछ भाग अतिरिक्त है, जैसे कि पंख। और वो कहते हैं, और वो उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग न करे, तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए। ये देखिए, वो होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। अगर आप पढ़ें ये सभी 3 ग्रेड्स, चाहे बैल हो या सबसे छोटा कबूतर या कबूतरी हो, फिर भी ये परमेश्वर के लिए सुखदाई सुगंध है, सुखदाई। कोई भी चीज जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात करती है, चाहे आपका प्रकाश बहुत छोटा भी हो, ये फिर भी सुखदाई सुगंध है। क्योंकि आप जानते हैं क्यों? मसीह आपकी भक्ति में है, मसीह आपकी सर्विस में है, मसीह आपकी स्तुति में है, मसीह आपके कार्यों में है। आमीन। ये परमेश्वर की तरफ जाता है सुखदाई सुगंध के रूप में। ओके, तो जब मैं प्रार्थना करता हूं, चलिए कहते हैं कि मैं चाह रहा था लंबे अरसे से विवाह करना, तो मैं प्रार्थना करता हूं, ठीक है, समय गुजर रहा है, अब मैं 50 साल का हो चुका हूं, अब तक अविवाहित हूं, तो प्रभु चाहते हैं कि मैं विवाहित हो जाऊं क्योंकि मुझ में ब्रह्मचर्य का वरदान नहीं है। और फिर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ओके, मैंने पढ़ा है कि प्रभु का एक महान व्यक्ति कहता है कि आपको स्पेसिफिक होना है जब आप प्रार्थना करें। आप क्या चाहते हैं? एक कोकेशन, आपको चाइनीज चाहिए, एशियन चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? स्पेसिफिक हो जाइए। और क्या चाहते हैं आप? कि वो म्यूजिशियन हो, तो किस तरह का म्यूजिक बजाता हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक किताब है जो आपको बताती है। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जितना स्पेसिफिक आप होंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास काम करेगा। पर सचमुच मैं ये नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए, और क्या प्रभु भी ये नहीं जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूं? असल में जो चीजें मैं आज चाहता हूं, जरूरी नहीं कि वो चीज मैं 10 साल बाद भी चाहूंगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे मेरा रिफंड चाहिए। यहां कोई रिफंड वाली चीज नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। फिर वो किसी और व्यक्ति को कहते हुए सुनते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर आपके हित में कार्य करते हैं। जब आप कहते हैं मुझे कोई दीजिए प्रभु, वो ये नहीं कहते हैं कि लो ये व्यक्ति ले लो, इसे कोई भी नहीं चाहता। ऑलराइट, वो ऐसा नहीं करेंगे। आपको पिता के हृदय पर विश्वास करना होगा, वो आपको उससे कहीं अधिक प्रेम करते हैं जितना आप खुद से करते हैं। ओके, और परमेश्वर आपको सर्वोत्तम देते हैं जो ये चुनाव उन पर छोड़ते हैं। फिर ये विरोधाभास उत्पन्न करता है स्पेसिफिक प्रार्थना के प्रति। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं जानता हूं आप कहेंगे पास्टर बोलियो में प्रार्थना करो, पर आपको उसे समझाना भी तो है। ओके, तो आप क्या करते हैं? दोनों तरह से, आप इस तरह से करें या फिर आप उस तरह से करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्पेसिफिक नहीं है, बस प्रार्थना करें और अंत में कहें पिता यीशु के नाम पर, ये फिर भी यीशु के पास जाती है। अब मेरे नाम पर प्रार्थना करना ये है, रुकिए और जानिए। आप जानते हैं ये शब्द जिनसे आप प्रार्थना करते हैं वो ऐसे हैं जैसे यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। वो है प्रार्थना करना और मेरे नाम पर मांगना। हाँ, और अंत में यीशु का नाम लगा देना, इससे कोई समस्या नहीं है। ऑलराइट, पर किसी भी और चीज से ज्यादा मेरे नाम पर का मतलब है आप जानते हैं कि वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे वही प्रार्थना कर रहे हैं। ये अंतरात्मा में रखिए कि पिता का पुत्र और आप पुत्र हैं। आपकी प्रार्थनाएं संपूर्ण नहीं है, पर असंपूर्ण प्रार्थनाएं उन पर जाती हैं एक कबूतर की तरह। ये महायाजक के पास जाती है। ये है हमारी प्रार्थना। ऑलराइट, उलझी हुई प्रार्थना। ओके, तो हमारी प्रार्थना की ओर देखता है। ओके, बहुत साल बीत गए, हमने ध्यान नहीं दिया। राइट, आपको अभी भी याद है क्या करना है? ओके, क्या करते हैं आप? ओके, यीशु के कहने की आवश्यकता नहीं कि क्या करें, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या करना है। ऑलराइट, ओके, आप इसे निकालें, आप इसे फेंक दें। अब वो उससे हटा देते हैं जो कि अतिरिक्त है, वो उससे हटा देते हैं जो गैर जरूरी है। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? वो उससे हटाते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, और फिर ना केवल वो,
बाइबल कहती है वो अपनी सुगंध उसमें जोड़ते हैं। भाई प्रार्थना में अपनी सुखदाई सुगंध को जोड़ते हैं। नए नियम में आपके उपहार पिता के लिए सुखदाई सुगंध है, ठीक है। वो अपनी सुंदरता उसमें जोड़ते हैं, अपनी सुंदरता, और वो अपना रैज़न उसमें जोड़ते हैं, अनुग्रह, वो अपनी सुगंध उसमें जोड़ते हैं, और फिर पिता की ओर मुड़ते हैं। अब मैं पिता बनूंगा, वो पिता की ओर मुड़ते हैं और एक संपूर्ण प्रार्थना देते हैं। स्वर्गदूतों जाओ, जवाब लाओ, उपहार लाओ, लेकर आओ और आगे भेजो। यही परमेश्वर करते हैं, और ये धीरे धीरे नहीं होता है। ये धीरे इसलिए होता है क्योंकि हम सभी धीमे हैं। ओके, तो मैं इसे आपके लिए बस रोके हुए हूं कि यही मतलब है इसका। हम स्तुति की बलि चढ़ाते हैं, ये हमेशा आपके द्वारा है, उनमें आपके द्वारा। आमीन। और आपको जानने की आवश्यकता है कि आप अपने हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने दिल से प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाएं संपूर्ण नहीं है, इसके बारे में चिंता मत करें, बस ये देखें तो प्रभु स्वीकार करते हैं। बस बात यह कि आ जाओ, बस भक्ति करो, बस सेवा करो, इसमें शामिल हो जाओ पूरी तरह से। जब विचार आता है तो सीधे ही इस वचन का सोचिए कि आपका महायाजक क्या कर रहा है। आमीन। हर चीज पिता के आगे स्वीकार्य है। मुझे अच्छी मिल सकती है। धन्यवाद पिता। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि पास्टर प्रिंस, मेरे ख्याल से मैं नहीं कह सकता कि यीशु हमारे महायाजक हैं, कि यीशु मेरी धार्मिकता है। हम जानते हैं कि उनकी आज्ञा मानने से हम धर्मी बने हैं। हम सब धर्मी हैं, मैं विश्वास करना चाहता हूं। खैर दोस्तों, इसलिए परमेश्वर आपको यहां पर लाए हैं और इसलिए आप इस वक्त इसे देख रहे हैं। अपने हृदय से ये प्रार्थना कीजिए, मेरे बात कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। आपके पुत्र के उपहार के लिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। मसीह मेरे पापों के लिए मरा, वो मेरी जगह दंडित हुए ताकि भविष्य में कोई दंड ना मिले मुझे, कभी नहीं, भविष्य में कभी नहीं। आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया उस घोषणा के साथ कि मेरे सारे पाप हटा दिए गए हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है, यीशु के नाम पर आमीन। अब आप परमेश्वर के संतान हैं, आप उद्धार पा चुके हैं, परमेश्वर आपके पिता हैं, आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। ध्यान रहे आप क्या प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं आपको बहुत कुछ देती हैं। इसलिए मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। इस सप्ताह परमेश्वर आपको आशीष दें, पिता अब्राहम की आशीष से, व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से, सोने की आशीष से, और प्रभु अपना मुख आप पर चमकाएं और इस पूरे सप्ताह आप पर अनुग्रह करते रहें। आप में से बहुत से रेड जोन का अनुभव करें, जो है परमेश्वर का अलौकिक अनुग्रह। आप जहां कहीं भी जाएं, जहां कहीं भी मुड़ें, अवसरों के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहें। हर चीज जिसे आप छुएं वो सफल हो जाए, यहां तक कि आपकी गलतियां भी। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं और आपके प्रियजनों पर उतारें। आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना अद्भुत शालोम, अपनी शांति, प्रभु यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा। अब ध्यान दीजिए, एक बार आप ये सच्चाई जान लें तो बाहर जाएं और उनकी महिमा को जिएं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।